हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा मॉडल सेट 4। तो आमर मॉडल सेट 1 2 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो जाइए। तो जो मैंने चैनल को नुआ आस सब्सक्राइब कर दियो और जो मैंने देखी ना हो प्लेलिस्ट रे जाकि देखिपर आमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज सबकि ऑलरेडी अपलोड होगी रही। तो आम आज सेट 4 रु स्टार्ट करवा। सेट 4 रे 50 क्वेश्चन माने फास्ट पार्ट रे रहिबो, सेकेंड पार्ट रे आउटा आसीबो। तो चलतु डेरी न करी स्टार्ट करवा आज फास्ट क्वेश्चन रु। तो आज फास्ट क्वेश्चन होची व्हाट ऑप्शन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट इंक्लूड इन द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रे सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा को इंक्लूड करी नाही। ग्रांट टू स्टेट्स, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, डिफेन्स एक्सपेंडिचर। तो राइट ऑप्शन ये कौन हो सी पचारि कोटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रे इंक्लूड होबा नहीं। ग्रांट टू स्टेट एटा डेवलपमेंट रे जीवो। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस ये भी डेवलपमेंट रे जाउची। एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज ये भी जीवो, किंतु डिफेन्स एक्सपेंडिचरटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रे जाऊ ना। तो राइट ऑप्शनटा डिफेन्स हो कहीं डिफेन्सटा होची नॉन डेवलपमेंट। तो ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो डिफेन्सटा आमर कौन प्रोटेक्शन पाई, आम कंट्री रो प्रोटेक्शन पाई। तो ता द्वारा किसी डेवलपमेंट काम होनी, तो सेटा नॉन डेवलपमेंट रे जीवो। अदर 1 2 माने ABC 3टा जाक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रे आसुची। तो राइट ऑप्शन डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को जीवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन्स डेप्रिसिएशन। तो कोटा डेप्रिसिएशन को डिफाइन करुच्ची। डिस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट इन ए फायर एक्सीडेंट, लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू ऑयर एंड टियर, क्लोजर ऑफ ए प्लांट ड्यू टू लेबर ट्रबल, क्लोजर ऑफ ए प्लांट ड्यू टू लॉकआउट। तो आम जाचे डेप्रिसिएशन माने कौन जो ऑयर एंड टियर कॉस्ट माने लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू ऑयर एंड टियर। माने गोटे धर मेसिन्स रहा तो ओवर टाइम माने बहुत वर्ष पर तार तो मेंटेनेंस बाबद को तो खर्च हम ना। तो सेटा को ताको कहा जाए ऑयर एंड टियर, माने तार भंगा रुजा जहाँ भी किसी मेंटेनेंस खर्च रहिबो तो सेटा को आम डेप्रिसिएशन बोली कहबा। तो कंटिन्यूअसली लॉन्ग पीरियड रे कौन हुए डेप्रिसिएशनटा आस्ते आस्ते बढ़ु थाए। कहीं आम जिते ताकू यूज करवा तार कौन हम जो मॉनिटरी वैल्यू गोटे आसेटार सेटार आस्ते 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 कमिवा स्टार्ट हम ओवर टाइम ड्यू टू यूज। ताकू आम यूज कलापर तार मॉनिटरी वैल्यूटा आस्ते आस्ते कमिबो लॉन्ग पीरियड रे। जिते भी तुम मेसिनरी जिनस देख फास्ट जहाँ जी तार वैल्यू थी आस्ते आस्ते से डिक्रीज हुए। तो सेटा डेप्रिसिएशन बा ऑयर एंड टियर आम ताकू कहू। तो राइट ऑप्शन बी हो। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन को आसवा। जनरली डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन क्रिएट इन्फ्लेशन। तो हाउएवर इट कैन बी चेक्ड इफ। तो से कहे जनरली कौन हुए डेफिसिट फाइनेंसिंग कले सेटा इन्फ्लेशन क्रिएट करे। कहीं आमर डेफिसिट फाइनेंसिंग डेफिसिट थी आम जो फाइनेंस कौटू आनिबा बर करवा तापर सेटा गवर्नमेंट कौन करिवो किसी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करिवो। तो से डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हेले सेटा इकोनॉमी रे मनी सप्लाई बढ़िबो, लोकन पाखरे टंका आसीबो, तापर सेतु पुनी से डिमांड अधिक करेंगे तो इन्फ्लेशन क्रिएट करिवो सेटा। तो यहाँ हाउएवर इट कैन बी चेक्ड इफ। तो ताको आम केमती चेक करवा। तो फास्ट हूँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द एग्रीगेट सप्लाई इन द एग्रीगेट सप्लाई इन द एग्रीगेट डिमांड रेशियो ना ऑल द इंडिविजुअल्स इज इंडिकेटेड एज पेमेंट ऑन नेशनल डेब्ट ओनली ना ऑल द एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज्ड ना ऑल ऑफ द एबव। तो से कौची हाउएवर इट कैन बी चेक्ड माने कोटा चेक्ड हम जो इन्फ्लेशन क्रिएट होची ताको आमे केमती चेक करि परिबा। तो जदि आमे फर्स्ट ऑप्शन देखिबा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस इन द एग्रीगेट सप्लाई, इंक्रीजेस द एग्रीगेट सप्लाई इन द एग्रीगेट डिमांड रेशियो। तो ये से कौच एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हम। तो से जगह आउ इन्फ्लेशन क्रिएट होबार ना कहीं डिमांड जी सप्लाई से प्राइस राइज होबार ना गोटे कन्स्टांट प्राइस रहिबो। तो ता द्वारा इन्फ्लेशन को आम चेक करि परिबा। आउ जदि सेकेंड ऑप्शन देखिबा ऑल इंडिविजुअल इज इंडिकेटेड एज पेमेंट ऑन नेशनल डेब्ट ओनली। तो खाली नेशनल डेब्ट को क्लियर करने समस्ते देबे तो से ता द्वारा इन्फ्लेशन को कमेवा सेटा पॉसिबल नुहे। ओनली द एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज। तो खाली एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेबा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़िले तो प्राइस बढ़िबो ना। तो प्राइस बढ़िले तो इन्फ्लेशन हम। तो खाली एग्रीगेट डिमांड बढ़िले तो चेक हो पारिबनी इन्फ्लेशन। तो ये दुटा तार वैलिड रीजन नुहे। तो रीजन होची जे आमे चेक करि परिबा जेतोले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल करि परिबा। तो ता द्वारा इन्फ्लेशन को चेक करियो। तो राइट ऑप्शन 3 रो ए हो। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड द
ARDC merged with on 12th July 1982। तो ये जो 12 जुलाई 1982 रे ARDC क्या सहित मर्ज होता नाबार्ड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक RBI ना नॉन। तो आम जाचे नाबार्डटा से जुलाई 12 1982 एस्टाब्लीश है तो तारी सहित मर्ज होती नाबार्ड सहित। आ नाबार्ड जो ARDC रो फुल फॉर्म कौन एग्रीकल्चर रिफाइनान्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो एग्रीकल्चर रिफाइनान्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जोटा 1975 रे आसीथिला सेटा मर्ज होगला क्या सहित नाबार्ड सहित मर्ज होगला केबे ना 1982 रे। तो 1982 मर्ज होगला पर से नाबार्ड अंडर रे आसुची आउ एग्रीकल्चर रिफाइनान्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तार सेपरेट ब्रांच है कि नहीं मर्ज हो जाइए। नेक्स्ट हूँ 5 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मेन कज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। तो एक्सपोर्ट सरप्लस हबार मेन कजटा कौन माने आम अधिक अधिक रप्तानी करवा तो तार कारणटा कौन द कंट्रीज stringent import policy development in national and international market the country's export promotion value none of the above। तो 5 नंबर कौन ऑप्शन हम फास्ट गोटे गोटे देखा जे एक्सपोर्ट सरप्लस हबार कारण द कंट्रीज स्ट्रिंजेंट माने भेरी स्ट्रिक्ट आम कहीपर जो स्ट्रिक्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। तो स्ट्रिक्ट इम्पोर्ट पॉलिसी हेले तो से द्वारा एक्सपोर्ट सरप्लस तो हम ना। तापर डेवलपमेंट माने इम्पोर्ट रे से भेरी स्ट्रिक्ट इम्पोर्ट पॉलिसी आनिबो तो सेटा तो इम्पोर्ट उपरे आसला ना। तो ता द्वारा जे माने आम कहीपर जे एक्सपोर्ट बढ़िबो। तापर डेवलपमेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट तो यहाँ राइट ऑप्शन हो कही एक्सपोर्ट सरप्लस हम कहीं ना डेवलपमेंट इन नेशनल मार्केट विथ इंटरनेशनल मार्केट दुईटा जाकर डेभलप हम ता द्वारा कौन हम इकोनॉमी जो आमर ग्लोबलाइजेशन हवा द्वारा आमर पूरा होल वर्ल्ड को आम गोटे मार्केट बोली भावुचे सब देश सहित भल तांकर माने कौन ट्रेड सिस्टमटा को डेभलप कराउछन्ती इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब हो पारुछि। तापर द कंट्रीज एक्सपोर्ट प्रमोशन वैल्यू तो सेटा तो हम ना छाड़ दियो आम बी नंबर राइट डेवलपमेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट से ही राइट ऑप्शन हो एक्सपोर्ट सरप्लस हबार मेन कज से पचार। नेक्स्ट हूँ 6 नंबर द इफ RBI रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। तो RBI कैश रिजर्व रेशियो को कमेले क्रेडिट क्रिएशन रे कौन हम से RBI जो कैश रिजर्व रेशियो अच्छी से से कम करदेव। तो कम करदेले क्रेडिट क्रिएशनटा कौन हम क्रेडिट क्रिएशन अधिक हम कहीं जो कैश रिजर्व रेशियोटा को कैश रिजर्व रेशियो कमेदेले कौन हम ना जो बैंक माने कमर्शियल बैंक्स माने सेंट्रल बैंक पाखरे कौन टंका रखुले रिजर्व जे एतिक परसेंटेज रिजर्व से मैंने रखिए आउ जहाँ रेस्ट रहा तो सेटा से मैंने लोन रे कन्वर्ट करें माने जनरल पब्लिक को दे पारे। तो से जगह कैश रिजर्व रेशियो कमिबो माने कमर्शियल बैंक्स पाखरे मनी बढ़िबो तो मनी बढ़िले से लोन रे कन्वर्ट करेंगे तो मनी सप्लाई इनक्रीज हम इकोनॉमी रे। तो इकोनॉमी रे मनी सप्लाई बढ़िबो तो आम से सब जो विभिन्न प्रकार लोन रे ताकू लोक मानकु देबे ता द्वारा कौन हम ना ता से जो बेनिफिट पाउले सेटा आस्ते आस्ते इनक्रीज हम क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशनटा ता द्वारा इनक्रीज हम। तो ये राइट ऑप्शन ताले कौन हो इट विल इनक्रीज हो राइट ऑप्शन। डिक्रीज तो हम ना नो इम्पैक्ट तो सेमती रही इनक्रीज हम कैश रिजर्व रेशियो कमिले मनी सप्लाई रे क्रेडिट क्रिएशनटा बढ़िबो इकोनॉमी रे क्रेडिट क्रिएशन बढ़िबो। तापरे 7 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 7 नंबर क्वेश्चन होची व्हिच ऑप्शन इज नॉट मेंशन्ड इन ए फार्म्स बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट रे कोटा मेंशन न थाए कैश हेल्ड एट द बैंक रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट टोटल इश्यूड कैपिटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हेल्ड। तो जदि आम राइट ऑप्शन देखा बैलेंस फार्म्स रो बैलेंस ऑफ शीट रे कैश हेल्ड एट बैंक यहाँ रही है किंतु रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट सीटा रही न थाए। तो यहाँ राइट ऑप्शन बी हो टोटल इश्यू कैपिटल रही है फार्म्स रो जो बैलेंस शीट रे वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हेल्ड सीटा रही है किंतु रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट तो केते रेवेन्यू आसूची सेटा बैलेंस शीट रे जो फार्म्स बैलेंस शीट रे मेंशन न थाए सेटा अलग रही है। तापरे 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिव स्पेशल असिस्टेंस टू। तो स्पेशल असिस्टेंस क्या दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रही स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन थिला
तो से स्पेशल असिस्टेंस क्या दि जाऊला। तो ये ये गोटे अच्छी ना कौन ना जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से गोटे एक्ट थिला स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट से केबे आसीथिला से एक्टा ना सेटा आसीथिला 1951 रे मन रखिबो 1951 रे स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट आसीथिला। तो से स्पेशल असिस्टेंस क्या दि जाऊला ना मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो राइट ऑप्शन हो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को से स्पेशल असिस्टेंस जोला जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट अंडर। तापर 9 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ। तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक क्या सहित डायरेक्टली एसोसिएटेड सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड डेवलपमेंट बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ना फार्मर्स। तो ये अच्छी जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्सटा से डायरेक्टली लिंक रहिबो क्या सहित ना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सहित सेंट्रल तार डायरेक्ट लिंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सहित रखिबो। तापर नेक्स्ट 10 नंबर द फास्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वाज एस्टाब्लिश इन व्हिच ईयर। तो फास्ट कंप्लीट इंडियन बैंकटा केबे एस्टाब्लिश होइतला बोली पचारि। तो 1794 1894 1896 ना 1902। तो राइट ऑप्शन हो किए ना 1894 प्रथमे फास्ट इंडियन बैंक माने अदर सहित किसी मर्ज है टोटाली प्योरली इंडियन बैंक एस्टाब्लिश है 1894 मसीहा सहित से कौन थिला ना पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक थिला प्रथमे 1894 से एस्टाब्लिश है जोटा कि लाहौर पाकिस्तान रे होता किंतु पार्टीशन पर सेटा माने 1947 पर सेटा शिफ्ट हो गला इंडिया को। तो आमर 1894 मसीह प्रथम ही पंजाब नेशनल बैंकटा स्टार्ट होता इंडियन बैंक। तापर नेक्स्ट हूँ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द क्लासिकल थियोरी इज अचीव्ड थ्रो। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या थ्रो रे आमे अचीव करि परिबा वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड चेंजेस इन एग्रीगेट सप्लाई नॉन। तो यहाँ से देती को मानकर भ्यू अनुसार ना क्लासिकल थियोरी अनुसार एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कौटी हो पार। तो क्लासिकल वाला कौन थे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी उपर इंपोर्टेंस देते जे आमर एम्प्लॉयमेंट आम इक्विलिब्रियम से कौटी आनीपर ना वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी माने जदि आमर अनएम्प्लॉयमेंट थी ताहले कौन करवा ना तो अनएम्प्लॉयमेंट जदि थी वेज को जो तांकर मनी वेजटा थी कमेदेवा एंड अधिक लोक को कम रखीदे। आ जिते धर आमर माने इच्छा हेले आम वेज को भी कौन कर लोक मानकर वेज को भी आम इच्छा आम बढ़ाई पार कि कमे पार। तो वेज आउ प्राइस रे फ्लेक्सिबिलिटी से रखुले निज हिसाब से चेंज करें। तो सेटा क्लासिकल थियोरी रे थिला वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी आउ से इक्विलिब्रियम आनी पारे बोली कह। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 12 नंबर मार्केट डज नॉट क्लियर इज ए प्रोपोर्शन ऑफ मार्केट डज नॉट क्लियर इज ए प्रोपोर्शन ऑफ नियोक्लासिकल थियोरी केनिसियन थियोरी केनिसियन इकोनॉमिक्स मॉनिटरिज्म रेशनल एक्सपेक्टेशन। तो मार्केट डज नॉट क्लियर सेटा कहार कॉन्सेप्ट थिला ना एटा केन्स रो कॉन्सेप्ट थिला जे मार्केट रे ऑल क्लियर हो जिवो माने मार्केट रे किसी प्रॉब्लम ही नथिबो। तो सेटा जे केनिसियन इकोनॉमिक्स कहउथिले ना मार्केट को आमे चाहिए क्लियर करि परिबा नाही माने क्लासिकल वाला कहउथिले आमे मार्केट को हमरो जते कि डिमांड से अनुसार आमे सप्लाई करबा से अनुसार मार्केट रे डिमांड हबो। तो मार्केट रे आ ओवर प्रोडक्शन होबार नाही कि मार्केट रे माने अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम देखा देबो नाही तो सब क्लियर हो जिवो। किंतु केन्स आसिला पर से कहले ना मार्केट रे ए जो माने अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सी रहिबो किबा हमरो डिमांड सप्लाई भितर जो इक्विलिब्रियम सब बेले एस्टाब्लिश हो पारिबो नाही सेटा गोटे माने स्पेशल केस। तो जनरल केस रे हमरो होय तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी पारे किबा एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी जाई पारे तो ओवर प्रोडक्शन हो पारे। तो मार्केट को क्लियर करवाटा एते पॉसिबल नुहे। तो सेटा केन्सियन रो व्यू थिला। तो केन्सियन इकोनॉमिक्स हे जिवो राइट ऑप्शन। तापर 13 नंबर क्वेश्चन को जीवा। तो 13 नंबर क्वेश्चन होची द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन बॉन्ड्स इज नोन एज कॉल रेट कूपन रेट रेपो रेट बैंक रेट। तो कौन हम राइट ऑप्शन। तो से कही इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स रे जो इंटरेस्ट पे करा जाए ताकू कौन कहा जाए ना कूपन रेट। तो कूपन रेट बा कूपन पेमेंट भी ताकू कहा जाए जो बॉन्ड्स रो रिटर्न टा हमें इंटरेस्ट पे करिबा। तो गोटे बॉन्ड रे जितक दिन पई थिबो माने सेटा धर 1 ईयर कि 2 ईयर जहाँ भी थिबो जतोळे हमें तार इंटरेस्ट बॉन्ड सहित तार इंटरेस्ट पे करिबा सेटा को हमें कूपन रेट बोली कहबा।
नेक्स्ट क्वेश्चन होची द मॉनिटरी पॉलिसी इज कंप्लीटली इनइफेक्टिव व्हेन एलएम कर्व इज डेस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ क्लासिकल आउ क्लासिकल रेंज इंटरमीडिएट रेंज तापर मॉनिटरी जो आमर केन्सियन रेंज। तो यहाँ भल से टे मन रख। तो ये सी पचारि कौन ना मॉनिटरी पॉलिसी इज कंप्लीटली इनइफेक्टिव केतबेले हम कौ माने को टाइप रो वर्टिकल हेले ना हॉरिजॉन्टल हेले। जदि आम देखा एमती ये टाइप चित्रटा को नवा फिगरटा। तो ये वर्टिकल रेंज आउ एटा होची हॉरिजॉन्टल रेंज एटा होची इंटरमीडिएट रेंज। तो वर्टिकल रेंज रे कोटा को शो करुची ना क्लासिकल थ्योरी आउ ये रे हॉरिजॉन्टल रेंज रे हमरो केन्सियन ये हूँ केन्सियन रेंज ये क्लासिकल रेंज एटा हूँ इंटरमीडिएट रेंज। तो जो क्लासिकल रेंज रे मन रख क्लासिकल रेंज रे आमर जदि ये पर्टिकुलर से क्या पचार मॉनिटरी पॉलिसी ताले क्लासिकल रेंज रे मॉनिटरी पॉलिसीटा कौन हम ना मॉनिटरी पॉलिसीटा प्योरली इफेक्टिव रहिबो माने पूरा इफेक्टिव रहिबो। आउ केन्सियन रेंज रे मॉनिटरी पॉलिसीटा कौन रहिबो इनइफेक्टिव रहिबो। तो क्लासिकल इफेक्टिव थाए आउ केन्सियन रेंज रे इनइफेक्टिव थाए। आउ जदि आम फिस्काल पॉलिसी कथा कहबा तार जस्ट रिवर्स हो जिवो। फिस्काल पॉलिसीटा क्लासिकल रेंज रे इनइफेक्टिव रहिबो आउ फिस्काल पॉलिसीटा केन्सियन रेंज रे फिस्काल पॉलिसीटा इफेक्टिव रही थाए। आउ इंटरमीडिएट रो दुटा जाक माने इक्वल रेशियो रे रही थाए इंटरमीडिएट रेंज रे। तो से पचार मॉनिटरी पॉलिसी इज कंप्लीटली इनइफेक्टिव। तो मॉनिटरी पॉलिसीटा कंप्लीटली इनइफेक्टिव केतबेले रहिबो ना जो केन्सियन रेंजटा कौन रहिबो माने तार लाइनटा ये कौन अच्छी जे हॉरिजॉन्टल अच्छी। तो राइट ऑप्शन ये हो जितेबाला आमर हॉरिजॉन्टल रहिबो लाइनटा सेतेबाले मॉनिटरी पॉलिसीटा इनइफेक्टिव रहिबो। तो ये फिगरटा मन रखिले से अनुसार आम तार जहाँ भी किसी क्वेश्चन आसो सेटा अटेम्प्ट नहीं पारिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉनिटरिज्म इज एसोसिएटेड विथ केनिसियन स्कूल चिकागो स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल नियो क्लासिकल स्कूल। तो मॉनिटरिज्मटा क्या सहित एसोसिएटेड। तो मॉनिटरिज्म इज एसोसिएटेड विथ चिकागो स्कूल। तो मॉनिटरिज्मटा चिकागो स्कूल सहित एसोसिएट थिले जोटा कि तांकर लेसीफेयर इकोनॉमी उपरे से माने बिलीव करुथले। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर चेंजेस इन द सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। तो सब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स रे चेंज हेले कौन हम नेभर इफेक्ट कंजप्शन फंक्शन ऑलवेज कॉज डाउनवर्ड शिफ्ट इन द कंजप्शन फंक्शन ऑलवेज कॉज अपवर्ड शिफ्ट इन द कंजप्शन फंक्शन ना दे कॉज अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट इन कंजप्शन फंक्शन। तो से कौन कहूँ ना चेंजेस इन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो सब्जेक्टिव फंक्शन ले चेंज हेले आउ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले चेंज हेले आमर जो को टाइप रो शिफ्ट हम कंजप्शन फंक्शन ले। तो कंजप्शन फंक्शन रे एठी से कहिनी पर्टिकुलर जे चेंजटा को टाइप रो हम। तो आइदर सेटा चेंज हेले कौन हुए आइदर फॉरवर्ड हो पारे कि बैकवर्ड हो पारे। तो दे कॉज जदि आम खाली डाउनवर्ड शिफ्ट हम तो चेंजटा खाली डाउनवर्ड शिफ्ट माने इम्प्रूव हम कि माने इंक्रीज कि डिक्रीज तो सेमती पर्टिकुलर कहनी ना। तो ऑलवेज कॉज अपवर्ड शिफ्ट सेमती तो किसी कही हम ना जे सब खाली अपवर्ड चेंज हम बोली डाउनवर्ड भी हो पारे। तो दे कॉज अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट इन द कंजप्शन फंक्शन। तो अपवर्ड शिफ्ट हो पारे कि डाउनवर्ड शिफ्ट हो पारे। तो सेटा चेंज सब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव फैक्टर किसी भी चेंज हेले आइदर सेटा अपवर्ड शिफ्ट हो पार कंजप्शन फंक्शन कि डाउनवर्ड शिफ्ट भी हो पार। तो राइट ऑप्शन डी हो। 17 नंबर क्वेश्चन सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ डैश एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। तो सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इनकम कहीं इनकम रो दीटा फंक्शन कंजप्शन आउ सेविंग किंबा आम कहीपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो आइदर कंजप्शन कर ना सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर। तो दीटा फंक्शन तार रोज मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एंटरप्रेन्योर्स विल हैव नो टेंडेंसी टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट व्हेन। तो एंटरप्रेन्योर्स केतबेले से एक्सपेंड कि कॉन्ट्रैक्ट करें आउटपुट आउ एम्प्लॉयमेंट को जितेबाला एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई ना एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई ना एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ना नॉन। तो 18 नंबर कौन राइट ऑप्शन हो। तो से कौन एंटरप्रेन्योर
will have no tendency to expand or contract output and employment. तो तार टेंडेंसी रहिबो नहीं जे एक्सपैंड किबा कॉन्ट्रैक्ट करिवोनी माने करिवो नहीं बोली तार रहिबो टेंडेंसी केतेबेले ना जेतेबेले दुटा जाक इक्वल रहिबो जेतेबेले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दुटा इक्वल रहिला इक्विलिब्रियम आसीगला एठी तो से जगह रे आउ ताकू किछि माने एक्सपैंड की कॉन्ट्रैक्ट करिवा किछि आवश्यक नहीं कहीं एटा ऑलरेडी इक्विलिब्रियम रे अछि तो से एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट किछि करिवार आवश्यक नहीं तो एठी तो माने आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट रा दुटा इक्विलिब्रियम रहिछि तो सिटी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हिजबो तार राइट ऑप्शन तापर 19 नंबर क्वेश्चन द स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन इज कॉल्ड एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस तो इजी क्वेश्चन अच्छे स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन इज एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो सेटा होची कंजप्शन फंक्शन लो स्लोप नेक्स्ट होची द कांसेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज एसोसिएटेड विथ द नेम ऑफ मार्शल केन्स कुर्गमैन से तो इफेक्टिव डिमांड किए देथिले केन्स देथिले फलप्रद चाहिदा तापर in a closed economy the value of multiplier when MPC is 0.90 तो MPC 0.90 हेले आमर मल्टीप्लायर केते हबो तो मल्टीप्लायर फॉर्मूला कोन k इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस MPC तो एटा वैल्यूटा पुट कर देले बाहर जीव आंसर तो 1 बाई 1 माइनस 0.90 तो केते हे जीवो 1 बाई 1 माइनस 0.90 बा 0.90 पळे गेला आ 0.10 रहा तो 1 बाई 0.10 जे केते आम जब ताकू काटिबा ताले एठी 10 से 100 10 10 से 100 तो 10 आसी जीवो आंसर आ राइट ऑप्शन 10 ही जीवो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 22 क्वेश्चन इनकम इज ए डैश वेरिएबल तो इनकम टा को टाइप रो वैल्यू फ्लो डिसकंटिन्यूअस स्टॉक ना नॉन तो इनकम इज ए कोन हे जीवो इनकम टा गोटे फ्लो वेरिएबल है तो इनकमटा जेहेतु इनकम केमती मेजर हुए ना इनकम मेजर ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम से एटा माने नेशनल इनकम हो गला एग्रीगेट सप्लाई हो गला इन्वेस्टमेंट हो गला तो ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट तापरे आउ जदि आमे कहबा स्टॉक कॉन्सेप्ट जेमति कि मनी हो गला वेल्थ हो गला से गुडी को स्टॉक कॉन्सेप्ट बा से गुडी को कोन स्टॉक कॉन्सेप्ट बा स्टॉक वेरिएबल आमे कहि परिबा बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और राइजिंग इट मेजर्स एज ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरेस्ट तो मनी वेल्थ एगुड़िक स्टॉक कॉन्सेप्ट आमर इनकम हो गला एग्रीगेट सप्लाई हो गला इन्वेस्टमेंट हो गले ए माने फ्लो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो 23 क्वेश्चन कहूँ रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम तो रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम को कौन कह एमपीएस एपीएस एपीसी ना एमपीसी तो रेशियोटा हूँ कंजप्शन टू इनकम एक्सपेंडिचर टू एनी रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम सी बाई वाई तो सेटा एपीसी हो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो कंजप्शन बाई इनकम रेशियो एटा एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीएस होची एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एटा होची मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो हमर कंजम्पशन ले से कहूची कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम सी बाई वाई सेटा होची एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नेक्स्ट psychological law of consumption states that the value of MPCs lies between 0 and dash 1 2 3 4 तो psychological law of consumption अनुसार जो केन्स देथिले तो सेथरे MPC marginal propensity to consume टा केते रु केते भितर रहिबो 0 रु 1 भितर रहिबो MPC रो वैल्यू टा 0 रु 1 भितर लाई करे नेक्स्ट नेट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन तो नेट इन्वेस्टमेंट को आम आउ कौन कहबा नेट इन्वेस्टमेंट जोटा हमर माने कौन ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन को माइनस कर देले नेट आसीबो तो नेट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज ताको आम आउ कौन कहबा ना कैपिटल फॉर्मेशन बोली कहबा कहीं ना स्टॉक ऑफ कैपिटल राइज करिवो तो कैपिटल फॉर्मेशन सेटी क्रिएट हो तो सेटा को आम कहबा नेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन नेक्स्ट होची in the saving function s is equal to minus a plus 1 minus b into y the term b denotes एठी b कहा को डिनोट करिवो सेविंग एमपीसी एमपीएस और एपीएस तो एठी
एटी तो एस हूँ सेविंग वाई हूँ इनकम आउ ए दुटा ए आउ बी दुटा होती पैरामीटर तो ए आउ बी दुटा पैरामीटर कौन कौन से आम जाना दरकार तो यहाँ एटा हूँ कौन ना ऑटोनोमस सेविंग आउ बी हो जाऊँगी आमर एमपीएस तो ये मन रख एटा हूँ कौन ना ऑटोनोमस सेविंग तो ऑटोनोमस सेविंग ए आ बी क्या इंडिकेट करुँची ना बी हूँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नेक्स्ट हूँ हु प्रोपाउंडेड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन टा किए देथिले एडम स्मिथ रिकार्डो केन्स पिको तो राइट ऑप्शन जॉन मिनार्ड केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन तापरे व्हेन एमपीएस इज इक्वल टू 0.2 एमपीसी विल बी अच्छा एमपीसी केते हम से पचार तो यहाँ मल्टीप्लायर रे पकईदे फर्मूलाटा आसीज आम जाचे मल्टीप्लायर रे के इज इक्वल टू के 1 एमपीएस बा आम कहीपर 1/1 माइनस एमपीसी तो 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस ताले ये एमपीएस भैल्यूटा एमपीएसटा 0.2 देछि तो एमपीएस 0.2 देछि माने हम जदि भैल्यूटा ये पुट करदे ताले 1 माइनस एमपीसी 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू के एमपीएस तो से यहीटा ही पुट करदे ये आसीज देखा तो ये जब मुझे लिखी के 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू आम जाने एमपीएस ताले 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू भैल्यू के 0.2 ताले एमपीएस भैल्यूटा एमपीसी भैल्यूटा के एमपीसी भैल्यूटा हो माने 0.1 माइनस 0.2 ये 0.8 आसो एमपीसी भैल्यू आ 0.8 ए रे अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इन द लिनियर कंजप्शन फंक्शन c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई तो c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई गोटे लिनियर कंजप्शन फंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ a कौन डिनोट करूँ एमपीसी एपीसी ऑटोनोमस कंजप्शन ना इंड्यूस कंजप्शन तो कौन हम 29 राइट ऑप्शन तो सेटा हो ऊपर भी कहीकि आसली तो यहाँ एटा हूँ ऑटोनोमस कंजप्शन। तापर 30 नंबर अकॉर्डिंग टू केन्स राइजिंग एग्रीगेट इनकम इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ हायर सेविंग रेट हायर इंपोर्ट लोअर एक्सपोर्ट लो प्रोडक्शन तो अकॉर्डिंग टू केन्स राइजिंग एग्रीगेट इनकम बढ़िले कौन हम जो एग्रीगेट इनकमटा बढ़ जे इनकम एग्रीगेट इनकम बढ़िले हायर सेविंग रेट तो जिते आमर इनकम जिते अधिक अधिक बढ़ कंजप्शनटा से रेट्रे आगुरी जमी इनक्रिज होता से इनक्रिज हेनी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमटा कमिबो तो आमर हायर सेविंग रेट तो सेविंगटा से अनुसार इनक्रिज हम कहीं कंजप्शनटा आस्ते 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 आमर जिते अधिक इनकम बढ़ कंजप्शनटा कमी कमी आसो से रेट्रे आउ बढ़ ना कंजप्शन तो किंतु सेविंग रेट्टा से अनुसार हायर सेविंग रेट्टा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 0.5 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर तो यहाँ भी से भाया डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी जे 1/1 माइनस एमपीसी ताले 1/1 माइनस 0.5 ताले 1/0.5 1/0.5 माने केते 2 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 हु पोस्टुलेटेड द लॉ ऑफ सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड माने सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड तो से लॉटा किए देथिले सेटा जेबी सेज लॉ ऑफ मार्केट रे अछि। तापर 33 नंबर क्वेश्चन को जीवा 33 होची ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इनकम इनइलास्टिक इनस्टेबल इंटरेस्ट इलास्टिक इनकम इलास्टिक तो 33 रे से कहूँ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंटा कौन हम ना सेटा हो आमर इनकम इनइलास्टिक तो इनकम इनइलास्टिक माने डिपेंड इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम माने इनकम सहित तार किसी लिंक रहिबो नाही माने से इंडिपेंडेंट रहिबो जे आमे कहि परिबन जे इनकम एतिक बढ़िले से अनुसार इन्वेस्टमेंट एतिक बढ़िबो सेमिति नुहे इनकम इनइलास्टिक सेटा हे जिवो तो इनइलास्टिक माने केमिति ना ई टाइप रो इनइलास्टिक रहिबो इलास्टिक रहिबो नाही इनकम इनइलास्टिक। तापर नेक्स्ट 34 होची एमईसी फॉर ए कैपिटल गुड वाज फाउंड आउट टू बी 10% एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% देन द इन्वेस्टमेंट से कुछ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रोची केते 10% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% अछि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% किंतु एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 10% तो एमईसी टा अधिक अछि का ठारू रेट ऑफ इंटरेस्ट ठारू तो सेटा
कौन हम प्रॉफिट हम नॉन प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल ब्रेक इवेन ना कैन नॉट से तो यहाँ आम देखिले कहीपर यहाँ आम प्रॉफिटेबल हम कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम अच्छे एमईसी अधिक अच्छी तापर 35 हूँ इन द केन्सियन टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई देन तो केन्सियन टू सेक्टर इकोनॉमी रे माने फार्म आउ हाउस होल्ड थी से जगह एग्रीगेट डिमांडटा जदि सप्लाई ठारू बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई ठारू बढ़िले कौन हम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट ना सेविंग इज इक्वल टू 0 तो 35 कौन राइट ऑप्शन हम जदि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ठारू अधिक हम ताले सेविंगटा लेस देन इन्वेस्टमेंट कहीं देख ये एग्रीगेट डिमांड अधिक हो माने लोक मान पाखे से सेविंग कम कर जगह से सेविंग कम कर किंतु डिमांडटा अधिक कर कंजप्शन अधिक कर डिमांड अधिक हो तो डिमांड अधिक हम माने कौन सेविंगटा कम हम तो इन्वेस्टमेंट ठारू सेविंगटा कम हो तो सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट हो राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन को आसवा बड़ क्वेश्चन अच्छी ऑप्शन दे हो तो बफर स्टॉक इज क्रिएटेड लार्ज करदे तापर देखा आम ऑप्शन कौन कौन अच्छी तो बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू कैटर द फ्यूचर नीड्स तो आम बफर स्टॉक गवर्नमेंट रखी थाए कहीं आम फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करने कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एबाउट द बफर स्टॉक तो जो बफर स्टॉक बा ह्यूज अमाउंट स्टॉक कहीं रखी थाए बोली गवर्नमेंट से पचारि बफर स्टॉक इज क्रिएटेड टू इनक्रीज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एट टाइम ऑफ क्राइसिस तो क्राइसिस टाइम रे गवर्नमेंट अधिक इनकम करिवो सेमती तो नहीं तो सेटा वेलफेयर मोटिव रे रखी थाए जे इमरजेंसी सिचुएशन ले लोक मान पाखरे पहुँची पार तो सेटा जे सी निजे बेनिफिट करिवो सेमती किछि माने नहीं एटा प्राइवेट होते आम कही था हाँ ठीक अच्छे किंतु गवर्नमेंट देछि माने गवर्नमेंट तो निजर बेनिफिट पई सेटा करिवो नहीं ना तापरे प्राइस स्टेबिलिटी आनिबा पई इटा ही परिवो जे हमरो प्राइस स्टेबिलिटी ता द्वारा आसी परिवो प्राइस स्टेबिलिटी माने जो जतबेले अधिक डिमांड होतिबो सेतबेले सप्लाई नथिले गवर्नमेंट ताको सप्लाई करिकि प्राइस को स्टेबिलिटी करि परिवो तापरे दिस इज डन टू distribute food grains in the deficit areas and among the poorer strata of the society इटा भी ठीक हम कहीं से जो डेफिसिट एरिया जो अभाव थी आउ पॉवर सेक्शन को से सोसाइटी को से दे पार पहुँचे पार तो ये भी ठीक हम तापर नेक्स्ट हूँ फोर्थ नंबर बफर स्टॉक्स हेल्प टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कैलेमिटी तो यहाँ भी ठीक हम आमर जो कैलेमिटीज नेचुरल कैलेमिटीज माने फ्लड टाइम रे कि अदर विभिन्न प्रकार वार टाइम रे हो गला तो से टाइम रे आउ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन तो जो माने मरुड़ी टाइम रे कि बन्या टाइम रे ए टाइम रे एडवर्स वेदर कंडीशन रे हो कि नेचुरल कैलेमिटीज हो से टाइम रे गवर्नमेंट हेल्प करि परिबो बफर स्टॉक थिले तो सी लोक मान को सप्लाई करि परिबो ना तो 2 3 4 ये तीनटा जाक राइट अर्थ किंतु फास्ट से देछि जो इंक्रीज इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ क्राइसिस सेटा हबो नै ताले एठी राइट ऑप्शन 2 3 4 हे जो तो देखो 2 3 4 कोडी अछि ए बी रे अछि 2 3 4 तो बी हे जो एठी राइट ऑप्शन तापर 37 क्वेश्चन को आसवा अच्छा ये टाइप क्वेश्चन प्राय तो एबे यूजीसी नेट रे बहुत सारा क्वेश्चन आसुची आउ एसएसबी एग्जाम रे भी ये टाइप आसबार पॉसिबिलिटी रोचे कहीं एमती ऑप्शन देथिबो ता भीतर चूज करिया पे दोछि तो द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वाज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन 1960 तो आम जानिचे जो 1960s टाइम रे माने 65 66 टाइम रे जो स्टार्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट होता से टाइम रू माने से माने कहा उपरे बेसी माने इंपोर्टेंस दउथले केमिकल फर्टिलाइजर्स उपरे सेटा भी सक्सेस हेइचे तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जे को गुड या भीतर करेक्ट केमिकल फर्टिलाइजर्स डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स chemical fertilizers can kill bacteria and other microorganisms in the soil the use of chemical fertilizers cause the rise in cost of production in the long term तो गुड़िक करेक्ट अर्थ देखा तो फास्ट केमिकल फर्टिलाइजर्स वाटर रे डिजॉल्व हो जाए शीघ्र आउ इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट माने प्लांट पाखक पहुँची जाए केमिकल फर्टिलाइजर्स गुड़िक आमर जदि नेचुरल फर्टिलाइजर्स माने आमे दबा ताठरो केमिकल फर्टिलाइजरटा शीघ्र प्लांट माने एब्जॉर्ब कर नब तो यहाँ ठीक अटे तापरे केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन किल बैक्टेरिया को मारी थाए एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल बैक्टेरिया को किल करने सहित अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रही भी किल कर कहीं केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कले सी सब जहाँ माटी रे थिबो से सब को मारिदेव तो यहाँ ठीक
तापर द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कॉज द राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन ले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाइब। सर्ट रन ले हुए तो आम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करदेलु, अल्प यूज कलु, ता देहर बहुत अधिक प्रोडक्शन पाइलु, किंतु लॉन्ग रन ले कौन हम इनफर्टाइल हो लैंडटा आउ ना तार उर्वरता को हरइब। ताद्वारा आम अधिक 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 केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज न कले से माटी रे फसल अधिक उत्पादन हो पार ना। तो लॉन्ग टर्म रे आमको अधिक कॉस्ट पड़ो। तो ये तीन जाक ठीक अटे केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ऑल ऑफ द एबव एठी राइट ऑप्शन हो 37। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन कौन अच्छा बड़ क्वेश्चन अच्छी। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। तो आमर रूरल और अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयमेंट रोचे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एट दिस फिगर। तो कौगुड़िक ठीक अटे आम देखा। तो फास्ट हूँ sometimes the people will remain unemployed even in the peak of the farming season and this is called seasonal unemployment। तो यहाँ ठीक हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो भी पीक टाइम रे भी किसी सीजन रे हमर कौन हुए अनएम्प्लॉयमेंट रही था। तो सी टाइम रे हुए तो तांकर किसी प्रॉब्लम पाई प्रोडक्शन हो पारुनी। तो माने से टाइम रे से माने अनएम्प्लॉयड रही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तापर नेक्स्ट हूँ इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपियर टू बी अनएम्प्लॉयड एंड इट इज़ ए स्यूडो अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रे पीपुल लागती माने कौन एम्प्लॉयड किंतु अनएम्प्लॉयमेंट रियली थांती। तो सेटा को स्यूडो अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहुए। तो यहाँ भी ठीक यहाँ भी ठीक। थर्ड हूँ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कॉमन फेनोमेनन इन अर्बन एरियाज ओइंग टू द हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। तो हाई लेवल ऑफ एजुकेशन हेले एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखा सेमती तो किसी रिजन ना जे खाली हाई लेवल ऑफ एजुकेशन हो गले एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रे सेमती ना। एजुकेशन पाइले से मैंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच को जापरें माने वोकेशनल एजुकेशन नहीं पारे, ट्रेनिंग नहीं पारे, तो बहुत सारा अदर एक्टिविटीज अच्छी। तो अनएम्प्लॉयमेंट हबार जो हाईली एजुकेशन पाइले अनएम्प्लॉयड हे सेमती किसी रिजन ना। तो 1 2 एठी राइट हो। तो बी नंबर अच्छी 1 2 दुटा करेक्ट ऑप्शन। तापर 39 क्वेश्चन को आसवा। 39 क्वेश्चन कौन इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। स्टैटिस्टिकली देखा जदि अनएम्प्लॉयमेंट रेटा लो अच्छी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कोटा या देहरु करेक्ट हम गोटे गोटे देखा। तीन टा कज अच्छी। द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज कैलकुलेटेड ओनली फ्रॉम द वर्किंग एज पॉपुलेशन हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 इयर्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेटा आम वर्किंग एज पॉपुलेशन नौचे जोटा कि मिडिल एज रे रोचंदी 15 to 59 आउ बिलो हो गले चाइल्ड हो ऊपर को गले से ओल्ड एज रे चली जाउछन। तो सेमानकु तो इनक्लूड करवानी। तो यहाँ रहिबो। तापर अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एक्जिस्ट व्हेन एनी ऑफ द पर्सन्स इन द वर्कफोर्स पॉपुलेशन कैन नॉट फाइंड जॉब्स। तो जो मैंने काम पाऊ ना वर्कफोर्स रे रहीकि से आम अनएम्प्लॉयड कहवा माने जो वर्कफोर्स माने कौन जो मैंने 15 ରୁ 60 वर्ष भितर थे तो से ही आम वर्कफोर्स रे इनक्लूड करवा जो मैंने काम पाऊ ना। तापरे द मेन रिजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इज द पीपुल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड द डोमेस्टिक डोमेन। तो बहुत लोकंकर होम सिक रोचे से मैंने कौन बाहर को जीवाई राजी हुए ना। तो डोमेस्टिक डोमेन रो बाहर की से काम करेंगे ना। तो डोमेस्टिक डोमेन रे काम मिले तो से काम करेंगे ना। तो से कहे आम ये काम पाइबू पाइबू ना आमको आम बाहर को जीवु ना। तो मेन रिजनटा हूँ से अनएम्प्लॉयड कहीं फरेन कंट्री से वर्ल्ड टूर जो गले भी किसी प्रोब्लेम ना। कि इंडिया लोक मानकर कि आम देखा गोटे पर्टिकुलर रिजन से कौन ना निज जगह को छाड़ी बाहर को जीवाई चाहती ना। तो सेटा ता द्वारा कौन हुए से मैंने अनएम्प्लॉयमेंट रुहती। तो यहाँ भी गोटे रिजन रोचे। तो ऑल ऑफ द अबव एटे राइट ऑप्शन हो। तापर 40 नंबर क्वेश्चन जीवा। द पॉवर्टी लाइन इज रिवाइज्ड पीरियडिकली टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द राइज ऑफ प्राइसेस। तो आमर जो पॉवर्टी लाइनटा रिवाइज हुए पीरियडिकली माने एवरी 5 years से पीरियडिकली रिवाइज होता है। तो कहीं आमर प्राइसटा राइज होची ना। तो से अनुसार पॉवर्टी लाइनटा को आम रिवाइज कर था। तो कौन कौन या भीतर रहिबो टिक देखिबा। फास्ट हूँ 39 रो फास्ट 40 नंबर ना। तो 40 नंबर फास्ट ऑप्शन हूँ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेस नॉर्मली एवरी 5 years। तो यहाँ नॉर्मली 5 वर्ष थरे सैंपल सर्वेटा होता है माने पॉवर्टी लाइन मेजरमेंट पाई। आ सेंसस तो सेटा 10 वर्ष थरे होता है किंतु पॉवर्टी मेजरमेंटा सेटा 5 वर्ष थरे होता है।
तापरे द सर्वे आर कैरिड आउट बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO से सर्वे करे एटा ठीक अच्छे। तापरे फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक यूज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। तो वर्ल्ड बैंक विभिन्न माने यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड दे थाए जे माने पॉवर्टी मेजरमेंट करने जमती जो कैलोरी इनटेक कि डॉलर पर माने पर्सन केते डॉलर इनकम करिवो से अनुसार पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी कि एबव पॉवर्टी रे जीवो तो सेटा मेजर दे थाए। तो 1 2 3 एठी सब गुड़िक राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो। तापर 41 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन हो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ए नंबर ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। तो जो गरीब उच्छेद योजना बहुत गुड़े करा गवर्नमेंट नहीं स्टेप्स। तो दिस इज डन with the view that poverty is the root cause of social insecurity. So in addition to UNO has launched Millennium Development Goals to be achieved by 2015 by MDG। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रखा जाइथिला 2015 टारगेट दिया हितला तारो। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज गोल्स। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रो कोटा नुहे। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्सटा सेटारे 2015 मसीहा तार टारगेट दिया हितला तो क्रॉस हो गलानी बट से टारगेट रही मेनली 8टा माने जिनस को टारगेट करा जाइथिला 8टा पार्ट रे यही सब को आमे अचीव करबा दरकार। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अलग अच्छी 17टा से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यूएन नहीं से आमर कौन कौन अच्छी से टे मु ओवरलुक कर दूसरी कहीं से एग्जाम आसपार ये टाइप कोटा नुहे बोली। तो मिलेनियम डेवलपमेंट रे देखो यही 8टा गोल रही। तो जो मनकर माने दरकार स्क्रीनशॉट नहीं पारिबे नले लिखि भी पारिबे कि मन रख। तो फास्ट होची इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को इराडिकेट करा जिवो। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा समस्त को जमती पाई परिबे। तापरे प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी मेल फीमेल इक्वाल करा जिवो। तापरे रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी जो शिशु मृत्यु हार को कम करा जिवो। इम्प्रूव मेटर्नल हेल्थ माने माँ रो हेल्थ माने माँ और पिला उभयंकर केमती हेल्थ कंडीशन ठीक रहिबो ता उपरे इम्प्रूव करा जिवो। कम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। तो ये जो HIV एड्स हो गला कि मलेरिया हो गला ये सब रोग केमती दूरे की रखा जाई परिबो। तापरे इनश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी केमती मेंटेन हो पारिबो ताकू लक्ष्य रखा जिवो। तापरे डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो ग्लोबल पार्टनरशिप सबू कंट्रीज मिसिकी केमती डेवलपमेंट हो पारिबो तापरे इंपोर्टेंस दिया जिवो। तो यही 8टा गोल थिला जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बा MDG जोटा कि 2015 पर्यंत टारगेट रखा जाइतिला। तो देखिबा चलंतु एबे हमरो ऑप्शन रे कोन कोन अछि। तो मु कहि देली। तो फर्स्ट ऑप्शन होची इंप्रूव द मेंटल हेल्थ इंप्रूव करा जिवो ठीक अछि। कम्बाइंड HIV एड्स एंड मलेरिया एटा भी ठीक अछि। तापरे रिड्यूस मैरेजेबल एज फॉर मेल्स टू 18 इयर्स एटा नहीं जे पुओ पिला मानकर बयस 18 वर्ष को कम करदेवा माने मैरेजेबल एजटा 18 करदेवा। तो यहाँ तो नुहे कहीं 18 और 21 मिनिमम रखा जाइतिला। झील मानकर गर्ल्स मानकर 18 और बॉयज मानकर केते थिला 21 थिला। तापर ताको रिवाइज करिकि पुणी केते चेंज करा गला ना 21 और 24 हैला। एबे 21 और 24 रखा जाइछि मिनिमम एज। तो 21 24 रही तो बढ़ुछि आ कमेला माने तो ये माने आउ किछि मानिबे नाही। तो सेति पई एटा कम होबो नाही सेटा को वृद्धि करा जाइछि 21 और 24। तो आजिकल जो भाया माने होजंती तो तांको जल्दी बाहागर करदेले ठीक हो आ किसी से जो ब्रेकअप पैचअप एटा सेटा लिव इन किसी रहिबार नाही शीघ्र बाहागर हुआ बाहा हुआ ठीक ठाक रे रुह। तो ये गोटे प्रकार हो पार किंतु एटा नुह। तापरे नेक्स्ट होची प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वमेन। तो जेंडर इक्वालिटी और वमेन एम्पावरमेंट रहिबो एटा रहिबो एटा रहिबो तीनटा जाक अछि किंतु मैरेजेबल एज को 18 को कमे देबा सेटा ठीक नुह। नेक्स्ट होची 42 नंबर क्वेश्चन Which of the following is the amount of insurance cover provided to the workers of the unorganized sector under राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो केते तार टारगेट दिखाई माने जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अंडर रे केते इंश्योरेंस कवर होउछि। तो एठी तो एटा डाटाबेस क्वेश्चन। तो डाटाबेस क्वेश्चन रे तो सेटा केते थिला पाखापुकी एतिकी रहउछि ना कोन 3
3 लाख पाखापाखि रोचे तो ये नेट्रे सर्च करदेव रिसेंट केते थिबो एटा माने जो बीमार तो चेंज हुए ना सब तार केते रोचे डाटा। तापर नेक्स्ट होची 43 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड एनी डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स। तो कोटा को से डायरेक्ट फाइनेंस करे नहीं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एटा को तो से डायरेक्ट फाइनेंस करूची। रूरल हेल्थ मिशन एटा को भी फाइनेंस करूची। इंदिरा आवास योजना एटा भी फाइनेंस करूची। जीवन साथी योजना सेटा एते पर्यंत आसी ना गवर्नमेंट और जीवन साथी योजना गवर्नमेंट करे ना तो सेटा तुमर जीवन साथी तुम चूज कर कौन योजना करिया कथा तुम निजे कर तो यहाँ अवश्य LIC रे अच्छी जीवन साथी स्कीम LIC रे अच्छी पॉलिसी सेटा पॉलिसी रे रही किंतु गवर्नमेंट द्वारा जो जीवन साथी योजना एते पर्यंत है ना मोदी किंबा आमर ये को नवीन पट्टनायक कहले जदि करें पारती आगू को तापरे Who among the following can take the benefit of the social security fund established by the government of India for unorganized workers? तो सेटा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स रो फंड एस्टाब्लिश कराउतला को माने टेक बेनिफिट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। तो हु एमंग द फॉलोइंग कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी फंड। तो किए जो सोशल सिक्योरिटी फंड रो बेनिफिट पाइबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स थिले तो कौ माने बेनिफिट पाइबे प्राइमरी स्कूल टीचर से तो जीवे ना एम्प्लॉय टू सुगर फैक्ट्री टेक्सटाइल मजदूर ना रिक्शा पुलर। तो ये 3 जन भितर राइट ऑप्शन होची रिक्शा पुलर मान को केमती आमे ऑर्गेनाइज सेक्टर को माने बेनिफिट कराई परिबा फंड एस्टाब्लिश कराई परिबा तांको पई तो सेटा टारगेट रहितला। तापर नेक्स्ट 45 As per latest data in urban areas, women employment is highest in which of the following industries area? तो को एरिया रे women मानकर जो एम्प्लॉयमेंट सब हाएस्ट रही प्राइवेट हॉस्पिटल्स रे ना टेक्सटाइल्स रे ना एपीएरएल रे ना रिटेल ट्रेड रे। तो राइट ऑप्शन होची रिटेल ट्रेड माने जो छोट दुकानी जो माने माने आगे तो होलसेलर तापर रिटेलर तापर छोट दुकानी तो रिटेल जो ट्रेड रोची तो सही ट्रेड रे पाखापाखि रिटेल ट्रेड वमेन मानकर बेसी एम्प्लॉयमेंट देखा जाउची। तापर 46 नंबर क्वेश्चन When the productive capacity of the economic system of a state is inadequate to create sufficient number of jobs it is called। तो इकोनॉमी सफिशिएंट जॉब क्रिएट करि पारु नै गोटे कंट्री तो सेटा को कोन कहबा सीजनल स्ट्रक्चरल डिस्गाइज ना साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सेटा को कोन कहबा हमरो स्ट्रक्चर रे चेंज आसु नै तो इकोनॉमी रो चेंज हो नै सेति पई लोक जॉब पाउ नांती तो सेटा हे जिवो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल तो गोटे पर्टिकुलर सीजन रे जेमति एग्रीकल्चर रे तापर डिस्गाइज तो सही एग्रीकल्चर रे आसुची सदमा बेसी बेकारी जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल तो गोटे माने जो बिजनेस साइकिल अनुसार डिप्रेशन हेले लोक काम पाइबेनी तो यहाँ हो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तापर नेक्स्ट 47 अंडर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स द बेनिफिट आर अवेलेबल टू द पीपल हैविंग मिनिमम एज ऑफ केते 50 55 65 ना 60। तो जो स्कीमटा होता कौन इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम अंडर रे कौन केते वर्ष थिला मिनिमम तापर से माने ओल्ड एज रे माने जो भत्ता पाइबे सेटा होची 60 वर्ष मिनिमम 60 वर्ष रहिबो। तो 60 वर्ष रु एटी तांकर क्राइटेरिया थिला 60 रु 79 तो 60 रु 79 भितर एज रे थिले सेमानकु पर मंथ 200 टंका मिलिबो आ 79 रु अधिक एभव रहितले सेमानकु मासकु 500 टंका मिलिबो। तो एटा इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम रो क्राइटेरिया। तापर नेक्स्ट 48 पॉवर्टी इज लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज लार्जली ड्यू टू। तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज रे पॉवर्टीटा कहीं अधिक वॉलंटरी आइडलनेस इनकम इनइक्वालिटी लैक ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल। तो कौन राइट ऑप्शन हो राइट ऑप्शन हो इनकम इनइक्वालिटी रोची माने लेस डेवलप कंट्रीज रे सेतिपई अधिक कौन देखा जाउची पॉवर्टी देखा जाउची। तापर 49 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेफिनाइट इम्प्लिकेशन ऑफ ए फॉल इन इन्फ्लेशन। तो फॉल इन इन्फ्लेशन कमिबार कोडा कारण देखा प्राइस हैव फॉलन प्राइस कमी गले इन्फ्लेशन कमिबो ना सेमती किसी रीजन नहीं माने इन्फ्लेशन माने कौन प्राइस कंटिन्यूअस प्राइस राइज कर तो सही प्राइसटा माने जो रेट रे राइज करथो आस्ते आस्ते सेटा कमिबो ना कि प्राइस कमिजिवो जो राइज प्राइसटा कमिबो।
द प्राइसेस आर इनक्रिजिंग मोर स्लोली देन बिफोर एटा राइट ऑप्शन है से कौन जे फॉल इन इन्फ्लेशन माने कौन जे प्राइसेस आर इनक्रिजिंग मोर स्लोली देन बिफोर आगुरी जो रेट्रे प्राइसटा बढ़ुला एवं से रेट्रे न बढ़ी प्राइसटा कम रेट्रे बढ़ माने आगुरी धर आम कह पेट्रोल माने 100 टंका थिला 100 रु 110 115 120 एमती बढ़ी बढ़ी जाऊला एबे एते रेट्रे बढ़नी धर गोटे मसरे गोटे टंका कि 20 पैसा 30 पैसा एमती बढ़ी पारे तो सीटा स्लो रेट्रे बढ़ाटा को आम माने इनफ्लेशन कमीबाटा माने कौन प्राइसटा जी थिला पूरा कमिजिवो ताठारु सेमिति नुह प्राइस बढ़ुथिबो किंतु कम रेट्रे बढ़िबो तापर फूड सप्लाई हैज इनक्रीज ता सहित इनफ्लेशन किसी लिंक नहीं तो एटा ओनली 2 हम राइट ऑप्शन ओनली 2 तापर आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करदे 50 नंबर क्वेश्चन एमंग द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी लिस्टेड तो इन्फ्लेशन भितर कोटा या भितर आसीबो देखिबा स्लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन कॉस्टली इंपोर्ट्स तो गोटे गोटे देखिबा एमंग द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन स्लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट तो एग्रीकल्चरल आउटपुट जिते कम बढ़ कहीं एग्रीकल्चरल आउटपुट कम बढ़ुची माने तार डिमांड तो एग्रीकल्चरल माने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन माने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डिमांड तो बढ़ुची ना कहीं आम फूड आइटम तो अधिक कंज्यूम करवा किंतु डिमांड बढ़ुथिबो किंतु से जगह सप्लाईटा कन्स्टांट थी माने आउटपुट अधिक आसुन तो डिमांड राइज करिवो सप्लाई कन्स्टांट रहिबो ता द्वारा कौन हम प्राइसटा राइज करिवो तो इन्फ्लेशन क्रिएट हम एटा भी गोटे कारण तापर इंक्रीजिंग नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बढ़िबो धर एमती आमर वार टाइम रे होगला डिफेन्स रे किंबा आमर ओल्ड एज पेंशन दवाई तो ये बहुत सारा नॉन डेवलपमेंटल वर्क अच्छे तो से गुड़िक बढ़िले कौन हम ना से गुड़िक पुणी कलेक्शन केमती कर लोक मान पाखर टैक्स आदाय कर तो टैक्स अधिक चार्ज कर माने लोक मान पाखे टैक्स अधिक लगे जो गुड्स प्राइसटा कौन हम गुड्स प्राइसटा बढ़ो जीएसटी होगा कि अदर टाइप चार्जेस जो लागू हम तो प्राइस बढ़िले इन्फ्लेशन क्रिएट हम तो यहाँ भी गोटे रिजन होपर रैपिड पॉपुलेशन बढ़िले से डिमांड अधिक करेंगे डिमांड अधिक कले इन्फ्लेशन क्रिएट हम यहाँ तो डायरेक्ट रिजन रोचे तापर रैपिड ग्रोथ इन कॉस्टली इंपोर्ट जिते आम कॉस्टली इंपोर्ट अधिक अधिक करवा तो ता द्वारा आमर कौन हो इंपोर्ट रे प्राइस राइज हम कॉस्टली इंपोर्ट माने अधिक दामिका जिनस आम इंपोर्ट करवा तापर से जिनस गुड़ा ये बिक्री है आहरी अधिक दाम रे बिक्री हम तो ता द्वारा भी प्राइस राइज हम तो ये 3टा 4टा जाक सब गुड़िक इन्फ्लेशन कजेस तो 1 2 3 4 सब गुड़िक कजेस हो इन्फ्लेशन तो आज आम डिस्कस करदे 50 क्वेश्चन यहाँ सेट 4 तापर आउ गोटे सेट 5 गोटे लास्ट 5टा सेट करदे एग्जाम पूर्व आउ जहाँ भी किसी थियोरी क्लास तो हो चली तो एग्जाम आ बेसी दिन ना तो ता भितर जी सरीगला निजे रिवाइज कर प्रीवियस क्वेश्चन तो डिस्कस भी हो जाए सब से गुड़िक पढ़ापढ़ी करके जहाँ एग्जाम हम तो नेक्स्ट वीडियो देखा से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।